नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 6 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं और आज के टेस्ट का जो विषय है वो है भक्ति काल प्रकरण 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर हम तमाम प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी इंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के टेस्ट में हम प्रश्नों के बहाने देखेंगे कि भक्ति काल के उदय से संबंधित कौन-कौन से सवाल बन सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार से संबंधित किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और भक्ति काल का अखिल भारतीय स्वरूप जो था, उसका कैसे प्रचार-प्रसार हुआ, कौन-कौन से संप्रदाय थे, कौन-कौन से गुरु थे, कौन-कौन से उनके शिष्य थे, जिन्होंने भक्ति का प्रचार और प्रसार किया है। तो आज का ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस उम्मीद से आप सभी से मैं यहाँ पर जुड़ रहा हूँ। तो चलते हैं सीधे हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के संदर्भ में असत्य है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। इसका निर्धारण संवत 1375 से 1700 है। प्रकरण 2 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा की है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को ध्यान में रखते हुए पहला ही सवाल बनाया गया है जो कि भक्ति काल के संदर्भ में कि उनका कौन सा यहाँ पर कथन है जो कि असत्य है, हमें बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। प्रकरण 2 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि इसकी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 1 के अंतर्गत किया है। और आपके मन में एक उत्सुकता जरूर आई होगी कि आखिरकार भक्ति काल कुल कितने प्रकरणों में बटा हुआ है। तो इस पर भी हमने नीचे प्रश्न बनाया हुआ है, लेकिन आपकी जिज्ञासा और व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए हमने इसका आंसर भी लिख दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा इसमें असत्य था? ऑप्शन सी था। उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। इसी तरीके से उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आपने इसको पढ़ा होगा। और जबकि आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। तो ये सारे तथ्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल के दृष्टिकोण में। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये पूरा प्रैक्टिस सेट हल करते वक्त आपको हर प्रश्न अनजाने तरीके से देखना है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप प्रश्न और उस पर आधारित जो भी विकल्प हैं उसी को ध्यान में रखकर हल करेंगे। पूर्वाग्रह को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, वरना फाइनल एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसका सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग में ला दिया है कि रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। इसके पहले जो कालखंड चल रहा था वो वीरगाथा काल के नाम से फेमस था, लेकिन अचानक ऐसी क्या स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल की शुरुआत हो जाती है। और जब हम पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भक्ति काल के उदय का कारण क्या रहा और साथ में भक्ति काल के सामाजिक आधार क्या रहे। सामाजिक आधार में राजनीतिक और धार्मिक आधारों को भी आपको जोड़ना है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? उपरोक्त कथन किसका है? ये भी आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और ये एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही इस तरह के कथन उठाए जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है, कंसंट्रेट होकर देखना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी और मोहन अवस्थी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पौरुष से यानी कि क्षमता से हताश निराश होता है तो वो शक्ति और करुणा के लिए भगवान के पास जाता है और नॉर्मली ये सबके जीवन में इस तरीके से होता है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन, और ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे सन 2013 में, आपके मन में आना चाहिए कि मुझे क्यों याद है, क्योंकि इस एग्जाम में मैं खुद प्रतियोगी छात्र के रूप में था, और क्योंकि जितने भी परीक्षाओं में मैं कभी बैठा करता था, मुझे अनायास ही याद आ जाता है कि ये सवाल फला परीक्षा में पूछा गया था, और ये कहीं ना कहीं अभ्यास की वजह से ही। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। उपरोक्त कथन किसका है? इस कथन को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ये कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये कथन किसका है कि इन सारी चीजों के अभाव में वह विकलांग रहता है? ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी है। रामचंद्र शुक्ल का यह मानना था कि धर्म का प्रवाह, देखिए इसको तोड़कर यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से, तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। अगर इसमें से कोई एक भी गायब होता है तो वो धर्म को पूरा नहीं करेगा। और कहा गया कि अगर किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रह सकता है। विकलांग शब्द को अब तो वर्तमान समय में दिव्यांग, अगर रामचंद्र शुक्ल अगर वर्तमान में होते तो विकलांग की जगह पर दिव्यांग का प्रयोग करते। खैर, अपने समय के अनुसार ही उन्होंने शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, तो ये उनका कथन रहा है धर्म को लेकर। अगला जो प्रश्न है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कथन तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन किसके बारे में कहा गया कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या? रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही ये पसंदीदा शब्द है हृदय विहीन, अक्सर केशव दास के संदर्भ में आता है। हृदय विहीन क्या? निष्प्राण रहता है, यानी इसके अंदर प्राण ही नहीं रहता है। तो ये तीनों बातें किसको लेकर कही गई? ऑप्शन दिया गया है धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ऊपर तो हमने यही पढ़ा कि धर्म इन तीनों के अभाव में क्या होता है? विकलांग सा होता है। तो धर्म के बारे में बात कही गई है कि कर्म के बिना क्या हो सकता है? वो लूला लंगड़ा हो सकता है, ज्ञान के बिना अंधा हो सकता है, और भक्ति के बिना हृदय विहीन या फिर निष्प्राण भी हो सकता है। ये बात कही गई है धर्म को लेकर। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस तरीके के सवाल। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि कर्म और भक्ति सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। उपरोक्त कथन किसका है? कर्म और भक्ति सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है, इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो मान लीजिए अगर आपको ये ना पता हो कि ये जो सीरीज चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और फाइनल एग्जाम में आप बहुत सारे, हमको लग रहा है कि 50% विद्यार्थी इसका गलत उत्तर देकर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन जानबूझकर उस तरीके से दिया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्रश्न बनाना बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। जब तक आपको तकनीक नहीं मालूम होगी कि किस तरीके से आप निकटतम उत्तरों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, तब तक इस तरीके से मुकाबलेदार प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्म और भक्ति सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है, किसका मानना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने किसको लक्ष्य करके कहा था गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग? ऑप्शन दिया गया सिद्धियों, नाथों, जैनों, भक्तों। आमतौर पर आपने देखा होगा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये पंक्ति के रूप में सवाल पूछ लिया जाता है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है। तो इस बार हमने इस प्रश्न को थोड़ा सा मोड़कर पूछा हुआ है, ताकि हम अंदर से भी जानकारी हासिल कर लें कि आखिरकार किसको लक्ष्य करके ये बात कही गई थी। तो तुलसीदास की है। बाकी आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछने के बाद ऑप्शन में तुलसीदास और गोरखनाथ को रख दिया जाता है, और कई विद्यार्थी इसके चक्कर में इसका सही जवाब गोरखनाथ देकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोरख लिखा हुआ है, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे विद्यार्थी इन जैसे प्रश्नों से ऊपर उठ चुके हैं, अब वो थोड़ा सा अंदर से पढ़ना चाहते हैं।
तो गोस्वामी तुलसीदास ने किसको लक्ष्य करके यह बात कही कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग? ऑप्शन दिया गया सिद्धियों, नाथों, जैनों, भक्तों को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। नाथों को ध्यान में रखते हुए बात कही थी तुलसीदास ने। हालांकि नाथों की चर्चा करते उन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपने को बताया कि हम इसमें सिद्धि प्राप्त कर पाए, उसी पर उन्होंने करारा प्रहार किया है तुलसीदास ने। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था, प्रतिवर्तन के लिए कुछ कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये किसका कथन है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था, यानी कि घटाव हो गया था, पर प्रतिवर्तन के लिए कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह किसकी बात है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात को लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इन प्रश्नों के माध्यम से भक्ति के उदय की तरफ आपका ध्यान जरूर जा रहा होगा कि क्यों वीर गाथा काल यानी आदि काल के बाद अचानक भक्ति का उदय हो गया है। और कारण यहाँ पर कई बार उसमें खास समुदाय को लेकर बात कही जा रही है, आक्रमणों को लेकर कही जा रही है, और यहाँ के जो भी लोग हैं उनके पौरुष में हताशा और निराशा की बात कही जा रही है। और इतिहास ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं के सामने ही मंदिर ये सब तोड़े जा रहे थे, तो अब उनके पास क्या बचा था? मूल भाव मैंने बता दिया। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भक्त कभी जनता के हृदय को संभालने और लीन भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने आ गए। उपरोक्त कथन किसका है? तो बात जो मैं कह रहा था कि जब मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, सामने हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे और चीजें की जा रही थी, तो वहां पर जितने भक्त कवि जो जनता के हृदय को संभालने और लीन भक्ति को जगाने लगे, और क्रमशः क्या हुआ कि भक्ति का प्रवाह होने लगा और इसका विकास होने लगा। और इसमें न सिर्फ हिंदू जनता शामिल रही बल्कि जो सहृदय मुसलमान थे, ये बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सहृदय, हृदयहीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि न सिर्फ हिंदू जनता भक्ति की तरफ जाने लगी बल्कि इसमें मुस्लिम भी शामिल होने लगे जो सहृदय थे। तो किसका कथन है? तो हमने तो बातों बातों में बता दिया कि रामचंद्र शुक्ल का है, इनको आप ध्यान में रखिए। ऑप्शन में दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नगेंद्र। तो कैसे भक्ति का उदय हो रहा है अब आप धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। उपरोक्त कथन किसका है? भक्ति के उदय को लेकर काफी ये कंफ्यूजन है कि भक्ति मुस्लिम आक्रमण की वजह से आई या फिर पहले से ही ये दक्षिण भारत में विकसित हो रही थी और वो आके यहाँ पर फैली है। हालांकि इसको लेकर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में कई बार आप देखेंगे कि जब लिखित परीक्षा हुआ करती थी, सवाल पूछा जाता था कि भक्ति काल के उदय को लेकर तमाम जो विद्वान है उनकी चर्चा करते हुए उत्तर लिखें। तो यहाँ पर यही लोग कहते थे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका मानना था कि दक्षिण में ही भक्ति का उदय हुआ और धीरे धीरे उसका उत्तर में प्रसार हुआ, और रामचंद्र शुक्ल का यह मानना था कि मुस्लिम आक्रमणों की वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल एकदम से मुस्लिम आक्रमण को ही एक कारण नहीं मान रहे, बल्कि देखिए अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने यहाँ पर बात कह दी है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं कि जो भक्ति है उसका उदय पहले दक्षिण में ही हुआ था, उत्तर में आकर ये ज्यादातर क्या हो गई, फैल गई। तो किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नगेंद्र। और ये जो प्रश्न हमने पूछा है ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो देखिए यहां पर लोगों को लगेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने तो मुस्लिम आक्रमण को ही जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो बार बार मैं इसीलिए जोर देता हूं कि आचार्य शुक्ल का
इतिहास ग्रंथ कितना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब इस इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मोहन अवस्थी जैसे इतिहासकारों को अच्छे से समझ पाएंगे। वरना आप केवल परीक्षा तो पास कर लेंगे, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और साथ साथ में आप चीजों को भी समझते हुए जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। किसने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया था और उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी? ऑप्शन दिया गया है रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। तो आचार्यों का नाम यहाँ पर दिया गया है। हमें बताना है कि किसके शास्त्रीय पद्धति से उस समय की जो जनता थी काफी प्रभावित रही है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। ठीक है, जिन्होंने की विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना भी की थी। और रामानुजाचार्य के बाद धीरे धीरे एक गुरुओं की परंपरा शुरू हो जाती है और भक्ति का उसी तरीके से विस्तार होता है। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया था जिसकी ओर बहुत से लोग झुके? अभी तो हम उत्तर भारत की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर गुजरात की चर्चा की गई कि कौन ऐसा आचार्य है जिसने अपने प्रभाव से द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चला। पहले आपको ध्यान में रखना है कि हम पहले पढ़ते थे कि द्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था या फिर इसके प्रवर्तक कौन है, लेकिन इसी प्रश्न में आपने देखा कि जो द्वैतवाद है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि उसमें विष्णु की पूजा पर जोर दिया गया। तो उसकी तरफ भी बहुत सारे लोग झुके हुए थे। वो लोग कौन थे? ऑप्शन दिया, मतलब वो कौन आचार्य है उनका नाम हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कि स्वामी रामानंद जी थे, स्वामी मध्वाचार्य जी, संत नामदेव, रामानुजाचार्य। तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसके तरफ बहुत लोग झुके यानी प्रभावित हुए? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी मध्वाचार्य। अभी तक हम मध्वाचार्य के सिद्धांत को याद कर लेते थे, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हमने देखा कि मध्वाचार्य का संबंध पहले तो गुजरात से है, इनका सिद्धांत है द्वैतवाद और यह सिद्धांत किस पे आधारित है? वैष्णव संप्रदाय पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि देश के पूर्व भाग में जयदेव जी कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उपरोक्त कथन किसका है? देश के पूर्व भाग में। अब आपके दिमाग में जैसे कई बार हिंदी पढ़ते हैं लोग तो उनको लगता है कि मुझे तो अब जो मैप है उसको उतना ध्यान रखना नहीं है, लेकिन मैं जब हिंदी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो भारत का मैप मैं लगभग बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके दिमाग में भारत का मैप छप जाएगा तो आपको पता चलेगा कि किस इलाके में गुजरात है, किस इलाके में क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर हमने बताया मध्वाचार्य का उस एरिया में था, अब पूरब भाग में बताया जा रहा है। इस मैप को आपको बहुत सीरियस नहीं ले रहा है क्योंकि अभी पेन चलाने में यहाँ पर दिक्कत हुई है तो मैप टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ठीक है। ऊपर हमने अच्छा मैप बनाया था तो, और पूरब भाग में बताया गया कि मिथिला कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। तो ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन पूरब है, कौन उत्तर है, कौन क्या है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? जयदेव जी से यहाँ पर तुलना की गई। बार बार आप देखेंगे कि विद्यापति की तुलना जयदेव से की जाती है। जब हम विद्यापति को पढ़ रहे थे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हुए, तब भी इसकी चर्चा की गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में भी ये बात कही जा रही है कि देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति और जयदेव को लेकर बस इकलौता कथन आध्यात्मिक रंग के चश्मे नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपने देखा कि एक दूसरा कथन भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप ध्यान में रखें। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया? रामचंद्र शुक्ल का एक बड़ा ही पसंदीदा शब्द है बड़ा भारी। कविवृत्त संग्रह, बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, इसको लेकर कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि फला किताब में ये दिया वो दिया है। देखिए, मैं जो चीज पढ़ाता हूँ एग्जैक्ट पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, कभी कभी सत्य असत्य पढ़ने में गलती हो जाती है तो वो गलत बात है, लेकिन इतना तो आप लोग मुझसे फेमिलियर पारिवारिक रिश्ता जोड़ ही पाए हैं कि थोड़ा बहुत इधर से 19-20 हुआ तो आप उसको मैनेज कर लेंगे,
यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। ऑप्शन दिया गया है रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। तो देखिए विष्णु के स्थान पर राम की बात सबसे पहले कौन की? आप देख रहे हैं आप इस समय वर्तमान समय में अयोध्या काफी प्रसिद्ध हो गया श्री राम मंदिर बनने के बाद। तो राम की उपासना को हम लोग, लेकिन देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न पूरा आने का चांस है यहाँ पर कि पहले विष्णु वैष्णव संप्रदाय था जो कि मध्वाचार्य का आपने देखा गुजरात में, लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है भक्ति काल में एक तरीके से कि विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया गया और एक न सिर्फ जोर दिया गया बल्कि एक भारी संप्रदाय भी स्थापित किया गया। और उसका कौन करने वाला था? ऑप्शन दिया गया रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, स्वामी रामानंद, जिनको कि हम क्या मानते हैं, आकाश धर्मा गुरु के तौर पर भी जानते हैं। और इन्होंने पहली बार आप देख रहे हैं कि विष्णु की जगह पर राम की उपासना पर जोर दिया। और स्वामी रामानंद तो एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके जैसे ही वर्तमान समय में टीचर्स होने चाहिए जो कि सगुण निर्गुण जाति पाति सबसे ऊपर उठकर अपना काम कर रहे थे। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इस संप्रदाय के कनफटे रमती योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, ईला पिंगला, नाड़ियों द्वार इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिधाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। उपयुक्त कथन किस संप्रदाय के विषय में? तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दो तीन चीजों से बहुत दिक्कत थी, जैसा कि मैंने बच्चन सिंह के माध्यम से आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर चर्चा की थी। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देखिए। ठीक है, तो उसमें एक तो इनके इनके दिमाग में रहस्यवाद शब्द को देखते ही ये भड़क जाते थे। ठीक है, और बाकी जो अगर कोई कवि सहृदय नहीं उसको लेकर भी ये भड़क जाते थे। तो यहाँ पर आप देखिए इस शब्द को देखिए, मतलब ये जो पूरा वाक्य दिया गया है कि इस संप्रदाय के कनफटे, कनफटे या कनफट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कनफट शब्द जैसे आया होगा तो आपको आदिकाल की जो प्रैक्टिस हमने कराई थी उसका प्रश्न आ गया होगा किसको कहा जाता है, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर उत्तर तो आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आचार्य शुक्ल ने भी काफी तीखी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी हुई है। यहाँ पर देखिए सिद्धाई, यहाँ पर जो सिद्धि को, शब्द सिद्धि से बना हुआ है सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। यानी कि पढ़ तो रहे हम भक्ति काल, लेकिन इसके पहले आदिकाल में ही इस तरीके के कुछ ऐसे संगठन, संप्रदाय या पंथ उपज रहे थे जो कि सामान्य जनता को प्रभावित कर रहे थे। तो उसमें आपने देखा कि नाथों का भी काफी अहम रोल रहा है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उपयुक्त कथन किसका है? तो आप देख रहे हैं कि दूसरा ऐसा मिलता जुलता यहाँ पर प्रश्न आया है जो बार बार ये कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सामान्य रूप से भक्ति भावना से प्रभावित होते हैं। और कहा गया कि अनुरूप परिस्थिति यानी कि जो हमारे सामाजिक आधार है, इसमें भक्ति के उदय के साथ साथ हम सामाजिक आधार के बारे में भी बात कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि सामाजिक आधार में ही राजनीति और धर्म दोनों को जोड़कर आपको देखना है। तो किसका कथन ऑप्शन दिया गया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल। अक्सर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ेंगे तो उन्होंने भक्ति के उदय को लेकर दक्षिण से ही पूरा माना हुआ है कि ये यहाँ की परंपरा, यहाँ का संस्कार जो रहा है, यहीं से भक्ति का विकास हुआ है और उसको उत्तर रामानंद जी लाए हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार्य शुक्ल इस बात को नहीं करते, वो भी अपने इतिहास ग्रंथ में मिलती जुलती ही बातें कर रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है कि किसने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया? उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। ऑप्शन दिया गया है भक्त नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव सरापा। इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है और फिर से वही भारत का मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। आप लोग वैसे मैप अच्छा से बना लेते होंगे, ठीक है? तो दिमाग में अगर आपके आ जाएगा
तो जो इसका सही जवाब है वहां तक हम लोग सही से पहुंच जाएंगे। तो देखिए, पूछा गया कि किसने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से निर्गुण पंथ के नाम से चलाया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन दिया गया था भक्त नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव और सरापा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए भक्त नामदेव। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भक्ति का उदय तो भले दक्षिण से उत्तर की तरफ हो रहा था, मतलब भक्ति इस तरीके से धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रही थी, लेकिन पहले भक्त कवियों में अगर चर्चा की जाती है तो मराठी भाषा के भक्त कवि नामदेव का नाम लिया जाता है। तो आगे चलकर भक्ति का जो विस्तार इत्यादि हुआ उसमें नामदेव का भी बहुत अहम रोल रहा है। नामदेव ऐसे रहे कि जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक इस तरीके से वातावरण इन्होंने तैयार किया और आगे चलकर उसी पंथ को, यानी कि कबीरदास अचानक निर्गुण पंथ की स्थापना नहीं करते हैं, बल्कि वो कहीं कहीं से प्रभावित हैं। वो नाथों से प्रभावित हैं, सिद्धों से प्रभावित हैं, साथ में भक्त नामदेव से भी प्रभावित हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपके दिमाग में चीजें धीरे धीरे बैठनी शुरू हो गई हैं कि आखिरकार भक्ति का उदय क्यों हुआ और उसका सामाजिक आधार क्या है। तो नामदेव को अब आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन दिया गया नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, दादू दयाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है नामदेव। ठीक है, और जैसा कि मैंने मैप के माध्यम से यहाँ पर बताया भी कि नामदेव का संबंध कहाँ से था, महाराष्ट्र से। ठीक, तो अब इसको भूलने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न का, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साफ। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न का, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, नामदेव, कबीर, ज्ञानदेव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो भी आप थोड़ा सा चक्कर सा आपको महसूस आएगा कि आखिरकार ये किसकी पंक्ति है। बहुत क्लोजली पढ़ेंगे तभी इसका सही जवाब दे पाएंगे। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा प्लीज जवाब जल्दी से दे दीजिए। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कबीरदास की ये पंक्ति है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं किताब को दोबारा पढ़ रहा था आप ही लोगों के बहाने, तो मैंने देखा कि भक्ति काल के प्रकरण 1 में आचार्य शुक्ल की नजर कबीर के ऊपर एकदम से पड़ी हुई है। और ये पंक्ति किसकी है? कबीर की। देखिए यहाँ पर गोरख है तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लगे गोरख है। नामदेव के प्रसंग में ये बात कहते कहते बीच में इन्होंने कबीर को भी घुसा दिया है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी। इस चीज को ध्यान में रखिए। अब बात आगे चलती जाएगी तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। उपरोक्त कथन किसका है? तो उत्तर जानने से पहले हमें इस प्रश्न के अंदर ही देखना है। कबीर से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर बताई गई कि कबीर ने अपने निराकार निर्गुण ईश्वर के लिए भारतीय वेदांतों का भी सहारा लिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सूफी का जो प्रेम तत्व है दोनों लिया है। आगे हो सकता है कि कबीर के संदर्भ में कुछ कथन दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि कबीर अपने निर्गुण ईश्वर यानी ब्रह्म की उपासना के लिए भारतीय वेदांतों का पल्ला पकड़ा है, झाड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखना है, भारतीय वेदांत। और फिर ईश्वर भक्ति के लिए उन्होंने सूफियों का प्रेम तत्व लिया है। इन दोनों का मिश्रण करते हुए इन्होंने निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। यह धूमधाम शब्द व्यंग्यात्मक लहजे में भी हो सकता है। किसने कहा है ये बात? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये ऑप्शन देते समय हमने बड़ी बारीकी से उन सभी विद्वानों का नाम रखा है जो कि कबीर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप न जानते कि ये पूरी सीरीज आचार्य शुक्ल पर है तो शायद यहाँ पर आंसर देने में दिक्कत होती। सही जवाब, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। उपरोक्त कथन किसका है?
देखिए फिर से कबीर के बारे में एक कथन पूछ लिया गया कि किसका ये कथन है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ रहा था। ये वही नाथ पंथी हैं जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनको साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन कबीर के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक मौके पर उस भाग को क्या किया, संभाल लिया। ठीक मौके पर किसी चीज को संभालना भी बहुत बड़ी कला होती है। किसका कथन है ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। हालांकि ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, पुरुषोत्तम अग्रवाल इत्यादि का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि साधना के कितने अवयव माने गए। साधना यानी भक्ति के कितने अवयव माने गए। ऑप्शन दिए गए कर्म, ज्ञान, भक्ति। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधना के कुल 3 अवयव माने गए हैं, पहले आपको ध्यान में रखना है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। यानी कि सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको इन तीनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। उपरोक्त कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और नामवर सिंह। तो भक्ति की उत्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से क्या होती है, भक्ति का निर्माण होता है। वैसे तो अगर आपने श्रद्धा भक्ति नाम से निबंध पढ़ा होगा तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से बातें लिखी गई हैं आचार्य शुक्ल द्वारा। तो इसका सही जवाब तो रामचंद्र शुक्ल है कि भक्ति की निष्पत्ति उन्होंने श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम कहा है। ठीक है, तो इस बात को उन्होंने अपने निबंध में भी कहा है और मैंने कई बार यह आभास किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें इनके कई निबंधों का सूत्र भी दिखाई पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति जो निबंध है वो उसकी बात इनके इतिहास ग्रंथ में भी दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। उपरोक्त कथन किसका है। जब भी समन्वय इत्यादि की बात आती है, सामंजस्य की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तुलसी की भक्ति भावना या पद्धति के बारे में कहा गया कि इसमें कर्म और ज्ञान का क्या है, सामंजस्य। ठीक, और ऊपर बताया गया कि साधना के 3 अवयव हैं जिसमें कि एक भक्ति भी। तो तुलसी की भक्ति तो एक है ही, उसमें कर्म और ज्ञान दोनों का क्या है, सामंजस्य और समन्वय। एक कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय भानु सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो देखिए जितने भी हमने आलोचकों का नाम रखा है सब तुलसी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लेकिन इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि रामचंद्र शुक्ल का ही मानना है कि तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म को उन्होंने धर्म ब्रैकेट में रखा हुआ है, कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय माना है। महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग का प्रस्थान किया था। ऑप्शन दिया गया है रामानंद, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानुजाचार्य। तो महाराष्ट्र में जब भी बात आएगी तो किसका नाम आएगा, ऑप्शन बी, नामदेव का नाम आएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप एकदम से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि नामदेव के संदर्भ में असत्य है, असत्य हमें बताना। महाराष्ट्र देश में जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल संवत 1272 प्रसिद्ध है। यह दक्षिण के नरुसीबमनी सतारा जिला के मोची थे। पंढरपुर के विठोवा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो नामदेव से संबंधित अगर आप नामदेव को विस्तार से नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी जानने के लिए नामदेव के बारे में। तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से था। ठीक है, इनका जन्म इत्यादि जो है इसको ध्यान में रखिए तो सत्य हो गया। ये दक्षिण के नरसीबनी सतारा जिले के मोची थे। ये क्या यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर मोची नहीं थे बल्कि क्या है वो दर्जी थे। ठीक, इसी चीज को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है और ये चेंज करना भी क्या एक कला है। तो देखिए अगर आपने लाइन बाय लाइन आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ी होगी तभी आप इसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि भक्ति काल में आप देखेंगे कि निम्न वर्ग के लोग और अपना व्यवसाय करने वाले लोग भी जुड़े हुए थे। ठीक है ना। तो देखिए नामदेव महाराष्ट्र से थे, दक्षिण के सतारा जिला के दर्जी थे, यहाँ पर आपको मोची लिखा गया था।
अगला जो पॉइंट दिया गया है, ये सभी ऑप्शन एक एक क्वेश्चन के रूप में आगे आ सकते हैं। पंढरपुर के बिठोवा के मंदिर में भगवत भजन करते अपना ये दिन बिताते थे। तो बिठोवा और पंढरपुर बिल्कुल ध्यान में रखिए। मराठी भाषा के अभंग छंद के लिए जाने जाते हैं, मराठी में लिखते थे, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो हिंदी में भी पाई जाती हैं, कुछ क्या बल्कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, असत्य है, और ये प्रश्न के मुताबिक सही है। ठीक, आगे नामदेव से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ज्ञानदेव को किसकी शिष्य परंपरा में बताया गया। जब आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो नामदेव की चर्चा करते हुए उन्होंने ज्ञानदेव की भी चर्चा की, और लिखते हैं कि इनके बाद में, नामदेव के बाद ज्ञानदेव का भी नाम आता है, और नामदेव ज्ञानदेव ये कभी कभी समकालीन भी दिखाई पड़ते हैं और एक दूसरे को उन्होंने प्रभावित किया। प्रश्न नीचे मिलेगा आपको। तो पहले हमें जानना है कि ज्ञानदेव किसकी शिष्य परंपरा में इनको माना जाता है। ऑप्शन दिया गया गोरख की, रामानंद की, रामानुजाचार्य की, बल्लभाचार्य की। तो ऐसा माना जाता है कि ज्ञानदेव जो है वो गोरख परंपरा के अंतर्गत आते हैं, गोरख के शिष्यों में इनको रखा गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होगे। उपयुक्त कथन किसका है। ये देखिए बड़ा ही टर्निंग पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है कि भगवान की मौजूदगी को लेकर यह सवाल यहाँ पर पूछा गया कि वो तो सर्वत्र है, सब जगह व्यापक है। मोह छोड़ो, इधर उधर भागो मत, अभी तुम्हारी जो भक्ति वो क्या है, एकांगी है। जब तक निर्गुण नहीं समझ पाएंगे तब तक सगुण को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि तब तक तुम पक्के नहीं होगे। ये कौन कहा है। ऑप्शन दिया गया नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, रामानुजाचार्य। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि जो ज्ञानदेव है ये नामदेव को अपना ज्ञान देते हुए इस बात को कहें। सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञानदेव ने नामदेव से यह बात कही। और आप जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो शुक्ल जी ने लिखा है ज्ञान योगी ज्ञानदेव, यानी ज्ञानदेव को भी वो बहुत अच्छा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इन्होंने इनके नाम के पहले एक विशेषण जोड़ दिया है ज्ञान योगी ज्ञानदेव, क्योंकि शुक्ल जी भी निर्गुण के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए कबीर को उन्होंने थोड़ा सा इसीलिए आलोचना के केंद्र में रखा हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब हमें एक परीक्षार्थी के रूप में देखना है कि ज्ञानदेव ने नामदेव से ये बात कही हुई है, और बात आप भी समझिए कितनी सही है कितनी गलत है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ज्ञानदेव की बहन का नाम क्या था। कोई जरूरी नहीं है कि केवल भाई लोग ही इसमें काम कर रहे थे, बहन भी शामिल थी। तो ज्ञानदेव की बहन का नाम क्या उल्लिखित है। ऑप्शन दिया गया है मुक्ताबाई, रमाबाई, मीराबाई या फिर सहजोबाई। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ज्ञानदेव की जो बहन थी उनका नाम था मुक्ताबाई। ठीक है, मुक्ताबाई का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए, ज्ञानदेव की क्या है, बहन है। अगला प्रश्न, किसके कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। किसके कहने पर एक दिन संत परीक्षा की गई। और निर्गुण संप्रदाय के कवियों को जैसा कि आप जानते हैं कि संत कवियों के रूप में भी जाना जाता है, संत काव्य के तौर पर जाना जाता है। तो एक दिन संत परीक्षा हुई और किसके कहने पर, किसके आग्रह पर हुई थी। ऑप्शन दिया गया है मुक्ताबाई, सजोबाई, रमाबाई, मीराबाई। तो जो ज्ञानदेव की बहन है मुक्ताबाई, उनके कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई जिसमें नामदेव की भी उपस्थिति रही, और कहा गया कि नामदेव अभी कच्चे घड़े हैं। आप जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो एक प्रसंग आपको आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर, एक तो है कि आप इसी को देखकर अपने दिमाग में भक्ति काल के उदय और सामाजिक आधार को समझ पाएंगे। बाकी आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा, आप रुचि जगेगी कि एक बार किताब को आप पलटें आचार्य शुक्ल की। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जो चीजें मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ वो एकदम से सार्वभौमिक है, एकदम से सत्य है। सत्य तो है, लेकिन इसमें भी हो सकता है कि अधूरा हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोचिंग, एक बच्चे ने एक दिन कमेंट किया कि सर इलाहाबाद में सबसे अच्छी कोचिंग कौन है। तो इसका मतलब है कि जो चीज मैं बता रहा हूं अभी उनको समझ में चीजें नहीं आ रही, वो कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ज्ञानदेव ने नामदेव को बताते हुए कहा कि क्या सभी जगह चीजें मौजूद हैं, भागने की जरूरत नहीं है, बस क्या करो, अनुभूत करो, अनुभूत करोगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश रही है कि न सिर्फ आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, आपको गाइड किया जाए, बल्कि संपूर्णता की खोज में
आपको भी प्रेरित किया जाए कि आप थोड़ा सा खुद से अध्ययन करें। देखिए ये जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ये भी आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है। सवाल यहाँ पर है, नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एकनाथ पंथी कनफटे से किसने दीक्षा ली थी? ऑप्शन दिया गया नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव, सरापा। तो विसोबा खेचर किसके गुरु माने जाते हैं? अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने वन लाइनर किताब में पढ़ी थी कि नामदेव के गुरु माने जाते हैं विसोबा खेचर। वो कहाँ रहते थे? नागनाथ नामक शिव के स्थान पर रहते थे। और कैसे थे विसोबा खेचर? कैसे थे वो? एकनाथ पंथी थे और कनफटे थे। उन्हीं से शिक्षा ली, यानी कि इनके ऊपर नाथ संप्रदाय का प्रभाव था विसोबा खेचर के। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं या फिर आप सभी के सामने बात कर रहा हूं तो महाराष्ट्र, क्योंकि नामदेव का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। तो एकनाथ शिंदे जो कि यहाँ पर सीएम भी हैं, तो ये नाम यूं ही नहीं रखा गया एकनाथ, कहीं न कहीं से नामदेव, विसेवा खेचर और जो भी लोकल साधु संत होते हैं उनका भी प्रभाव समाज पर पड़ता है और उसी हिसाब से उसका नाम भी रखा जाता है। तो चीजें आपको समझ में आ रहे हैं कि एकनाथ कैसे नाम आया होगा? यूं ही नहीं आया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेहनत प्रयास अच्छा लग रहा होगा। कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? बड़ी ही जबरदस्त तरीके की ये पंक्तियां हैं और पूछा गया कि ये किसकी पंक्तियां हैं। देखिए नीचे की पंक्ति कभी भी सवाल में पूछी जा सकती है कि राम नाम बिन जीवन हीना। राम नाम के बिना जीवन क्या है? हीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ऊपर बताया कि गुरु ने हमें ये सारी चीजें बताई और राम नाम के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो किसके बारे में, ये किसकी पंक्तियां? ऑप्शन दिया गया रामानंद, कबीर, नामदेव, मलुकदास। तो आप देखेंगे जितने नाम दिए गए हैं, मलुकदास को छोड़ दिया जाए तो सभी ने कहीं न कहीं राम को ध्यान में रखते हुए अपनी भक्ति भावना की है। जैसे कबीर के राम के बारे में कहा जाता है कि वो दशरथ के पुत्र नहीं है, वो ब्रह्म के रूप में। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है, नामदेव की ये पंक्तियां। ठीक है, कि राम नाम बिन जीवन हीना। ठीक, तो नामदेव की पंक्ति, इसको ध्यान में रखें। एक मैं आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पर दूंगा और उम्मीद है कि वो होमवर्क आपको अच्छा लगेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर आप बता देते हैं तो मैं टेस्ट कर लूंगा कि आप लोगों ने मेरी अलंकार वाली वीडियो भी देख ली है या फिर अलंकार बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। ये कभी भी खतरनाक प्रश्न के रूप में आ सकता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर एक अलंकार है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसु हूं पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? अब यहाँ पर जो भक्त है वो कंफ्यूज है कि किसको पूजूं। एक पत्थर है जिसमें, जिसको देख रहे हैं तो इसमें भक्ति भावना आ रही है, और एक दूसरा पत्थर है जिस पर कि हम अपना पैर धर कर जा रहे हैं या फिर पैर रख रहे हैं उस पर। तो किसकी पूजा करें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो किसने ये पंक्ति कही? यानी कि सभी यहाँ पर क्या है, इसका जो ऑप्शन दिया गया गोरखनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव और कबीरदास। तो इस तरीके से पंक्तियां आप देखेंगे तो कंफ्यूजन सा हो जाता है कि कहीं कबीर का तो नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, नामदेव द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं कि किसु हूं पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। तो पत्थरों की है, ये भी क्या है, किस्मत के ऊपर है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया नामदेव, विठोबा, रामानंद, कबीर। तो ये प्रसंग तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव के संदर्भ में उठाई हुई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रामानंद की लंबी शिष्य परंपरा रही है और रामानंद के बारे में कहा जाता है कि आकाश धर्मा ये गुरु थे और जाति पात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? और कई जगह किताबों में कबीर भी लिखा रहता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो आंसर है क्या, रामानंद। अगला प्रश्न है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती है। यानी भक्ति काल के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा, यहाँ पर देखिए भाषा के दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल
कबीर की रचना में दिखाई पड़ती है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति काल के उत्थान काल के भीतर देखें, भक्ति के उत्थान काल के भीतर देखें तो हिंदी भाषा की विस्तृत रचना पहली बार वो कबीर की ही रचना में दिखाई पड़ती है। तो कौन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर ज्यादा नहीं लिखा है? बस पढ़ने का ढंग होना चाहिए। प्रकरण 1 में ही कबीर पर उन्होंने अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास किया। और जब हम पढ़ते हैं तो निर्गुण संप्रदाय कबीर को पढ़ लेते हैं 2-3 पेज, और ये सब कथन जो है प्रकरण 1 में दिया गया रहता है और परीक्षा में हमारे लिए घातक हो जाता है। इसलिए जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं विश्वास करके लाइन बाय लाइन आप चीजों को समझते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ आप परीक्षाओं को पास करेंगे बल्कि जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो भी आपके लिए धन्य धन्य कहेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। उपयुक्त पंक्तियों में करहा शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर करहा दिया गया है कि बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। तो ये किसके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया करहा का अर्थ हमें बताना है। हाथी, हाथी का बच्चा, शेर, शेर का बच्चा। तो यानी हाथी और शेर में से कोई एक आंसर हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। करहा का यहाँ पर अर्थ दिया गया है करव, और करव का मतलब होता है हाथी का बच्चा। तो इसके संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। मे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य देश में भक्ति भावना का प्रसार किसके द्वारा हुआ? मध्य देश मतलब वही दक्षिण से दो जा रही है उत्तर के तरफ धारा, तो मध्य देश में जो फैली उसका प्रसार किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन दिया गया नामदेव, रामानंद, रामानुजाचार्य और तुलसीदास। ठीक है, तो मध्य देश को ध्यान में रखना है आपको। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। रामानंद को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने मध्य देश में भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। अगला प्रश्न है कि दशरथ दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवय नामा तत्वरस अमृत पीजे। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? नामदेव, कबीर, तुलसीदास, ईश्वरदास। तो दशरथ राय नंद यानी राम को ध्यान में रखते हुए नामदेव ने भी कई पंक्तियां लिखी हुई। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि माई न होती बाप न होते, कर्म हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन न होता काया, कहां ते आया। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? मुझे याद आ रहा है कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। माई न होती बाप न होते, ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन दिया गया नामदेव, मलुकदास, कबीर, नानक। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, नामदेव की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहां से आया। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो एक ही पैटर्न पे है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, नामदेव। अगला प्रश्न है कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी, पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था। उपयुक्त पंक्तियां किसकी? पांडे को केंद्र में रखते हुए यहाँ पर कई पंक्तियां आपको नामदेव की दिखाई देंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, नामदेव की ये पंक्तियां ली गई हैं। सेम टू सेम वैसा ही आप देख रहे हैं कि पांडे तुम्हारा तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई घर की जोए गंवाई थी, हिंदू अंधा तुर्कों काना दुओ तो ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जह देहरा न मसीद। तो आप देख रहे हैं कि ये पंक्तियां कहीं न कहीं कबीर से मिलती जुलती नजर आ रही हैं, लेकिन कबीर से पहले इस बात को नामदेव ने कह दिया था या फिर वो बोल चुके थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, नामदेव। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग टाइप का है, जैसे मान लीजिए हिंदू अंधा तुर्क काना, यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्तियां हैं, और हमने ऑप्शन में रखा हुआ है नामदेव, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो मुकाबला नामदेव और कबीर में ही है। ज्यादातर बच्चे कबीर को मानकर हो सकता है कि चले जाए, लेकिन कबीर ने सबसे पहले मतलब कि हिंदू बायाडंबर और मुस्लिम बायाडंबरों पर ही प्रहार नहीं किया, बल्कि इसके पहले नामदेव ने भी किया था। अगला प्रश्न है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट
निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रकृतिवाद लिए। उपयुक्त कथन किसका है? तो कथन से पहले इस पूरे प्रश्न में कुछ कबीरदास को लेकर महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि पहली बात आपको ध्यान रखना है कि रामानंद जी के ये शिष्य थे, ठीक है। ये भारतीय अद्वैतवाद से भी कुछ कुछ चीजें लिए थे, मतलब शंकराचार्य का जो था अद्वैतवाद। फिर इनके ऊपर योगियों और सूफी फकीरों का भी कुछ कुछ प्रभाव था। साथ में इन्होंने वैष्णवों से भी अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ग्रहण किया था। तो ये न सिर्फ प्रश्न है बल्कि सब्जेक्टिव तौर पर आप देख रहे हैं कि इसमें आगे की परीक्षा के लिए बहुत सारे पॉइंट छिपे हुए हैं। पूछा जा सकता है कि कबीरदास के संदर्भ में असत्य, ठीक है, या फिर सत्य है। तो इसमें रामानंद जी का शिष्य रहे हैं, भारतीय अद्वैत का भी प्रभाव पड़ा है, योगियों और सूफी फकीरों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, वैष्णवों से भी इन्होंने अहिंसा प्रपत्तिवाद लिया हुआ है। तो जब भी आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए, इन सभी बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन ये कथन किसका है? तो कथन बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन में हमने दिया था परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि इसी से उनके निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो कथन तो आप जान रहे हैं कि आचार्य शुक्ल का है, लेकिन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, कबीर के बारे में। तो देख रहे हैं आप कि कबीर को लेकर कितने तरीके से आचार्य शुक्ल ने अपने कथनों को कहा है, जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी, दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। ये बात किसके संदर्भ में कही गई? नामदेव, कबीर, नानक, दादू दया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कबीर दास के बारे में ये बात कही गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। ये बात किसके संदर्भ में कही गई? तो सेम टू सेम वही प्रश्न और वही कथन, आचार्य शुक्ल का ये कथन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कबीरदास के बारे में ये बात कही गई। अगला प्रश्न है कि कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठ पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर कबीर शब्द को देखते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी न नया आकर्षण। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? तो पहले तो ध्यान में रखना कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी कवि का नहीं नाम दिया गया बल्कि पंथ का नाम दिया गया। तो बताना है कि किसके बारे में बात कही गई है। ऑप्शन दिया गया सिद्धनाथ, निर्गुण, सगुण। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, सगुण। और सगुण में भी सॉरी निर्गुण, निर्गुण में भी आप देखेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए स्पेशली ये बात कही गई है। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि दी है, निम्नलिखित में से उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी? पाश्चात्यों ने, यानी कि जो पाश्चात्य विद्वान है, यूरोप के विद्वान है, उन्होंने संत कवियों को एक तरीके से धर्म सुधारक के रूप में देखने का प्रयास किया है। तो क्यों किया? उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके, या फिर उपयुक्त सभी। तो अक्सर आप देखते हैं कि जिसमें उपयुक्त सभी ज्यादा रहता है वही 95% आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी बातें, लेकिन देखिए इस प्रश्न को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि कम से कम इसी के बहाने आप संत काव्य की जो प्रवृत्ति है या फिर निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियां जो है वो आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके और आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके, यानी सभी बातें क्या है, इनको धर्म सुधारक बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी, यहां पर आप देख रहे हैं संस्कृत संस्कृत विशेषण के रूप में आया हुआ है।
तो संस्कार से इसको जोड़कर देखिए कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन किसके कथन में बात कही गई है, किसके संदर्भ में कही गई? तो ऑप्शन दिया गया है नाथ, सिद्ध, निर्गुण और सगुण। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, निर्गुण के लिए ये बात कही गई है और खास तौर से ज्ञानाश्रय शाखा के लिए। अगला प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है प्रश्न, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। उपरोक्त कथन किस शाखा के अंतर्गत कही गई है या शाखा के लिए कहा गया है? तो लक्षण देखने के बाद आपके दिमाग में वो संप्रदाय आना शुरू हो गया होगा कि किसमें हमने देखा है कि राजकुमार किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, उसको पाया नहीं जा सकता है। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे शादी विवाह में फोटोज देखे जाते हैं और एक खास पॉइंट पर जाकर रुक जाया जाता है कि हाँ मुझे ये फोटो पसंद है, हाँ ये मुझे फोटो नहीं पसंद है। लेकिन क्या वो सौंदर्य आखिर होता है? ये सोचने वाली बात है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेम मार्गी शाखा यानी कि सूफी काव्य आप देखेंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेम मार्गी। तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी राजकुमार हैं वो किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं, कई बार तो बेहोश भी हो जाते हैं और घर बार यहाँ तक कि उनकी शादी भी हुई रहती है तो भी छोड़कर निकल जाते हैं और बहुत ही कष्ट सहते हैं, आपत्तियां झेलते हैं और उस राजकुमारी को प्राप्त करते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जी सर मैंने तो पद्मावत में यही पढ़ा है कि रतन सेन विवाहित होते हुए भी नागमती जैसे हिंदू स्त्री को छोड़ते हुए पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य के बारे में सुनकर चला जाता है और कितना कष्ट सहता है। जब आप पद्मावत पढ़ेंगे और नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये लक्षण था और ये सामान्य लक्षण नहीं है। लक्षण को देखते ही आप तुरंत नाथ, सिद्ध, ज्ञान मार्गी सबको कट कर देंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम मार्गी। चीजें समझ में आ रहे होंगे? आप सब जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया। आप देखेंगे कि जितना आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्गुण कवियों पर प्रहार करते हैं उतना सूफी कवियों पर नहीं करते हैं। सूफियों के प्रति उनका सॉफ्ट हृदय, कोमल हृदय से बात करते हैं और भाषा शैली भी काफी बदली हुई दिखाई पड़ती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या लिखी कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली वो सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां थी, कुछ नया नहीं था, बस उन्होंने हेर फेर कर दिया। ऊपर के कथन से आपको जोड़कर देखना है। तो एक कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हालांकि नीचे हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही और बच्चन सिंह का नाम दिया गया है। ठीक है, सूफियों पर विजय देवनारायण शाही की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जायसी, और इन्होंने कहा था कि जायसी क्या है? सूफी है तो कुजात सूफी है। ये कथन भी कई बार परीक्षाओं में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य के संदर्भ में असत्य है। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही। असत्य नहीं है बल्कि क्या है? सत्य है। मनुष्यों के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों की भी सहानुभूति है। सही है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं और पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। सही है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस है। ये क्या है? यहाँ पर गलत है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर आप देखेंगे तो वो पद्मावत को मान सकते हैं। इस तरीके से डी ऑप्शन क्या? असत्य है। बाकी जितनी भी बातें कही गई हैं सूफी कवियों के बारे में वो सभी बातें क्या है? सत्य है। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कवि ईश्वरदास के संदर्भ में सत्य है। ईश्वरदास दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के ये समकालीन थे। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सत्यवती कथा इनकी रचना है। सत्यवती कथा 2 चौपाइयों में लिखी है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि ईश्वरदास का नाम आपने सुना होगा। तो जितनी भी बातें यहाँ पर कही गई हैं सभी बातें क्या है? सही है।
ईश्वर दास के बारे में पूरी बातें सही हैं और हमारी कोशिश है कि ईश्वर दास पर तो किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, कोई स्पेशल क्लास नहीं चलेगा, लेकिन परीक्षा में ईश्वर दास आपके सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन थे और सत्यवती कथा इनकी रचना रही है। सत्यवती कथा जो है दोहों और चौपाइयों में लिखी गई है। खासतौर से आप सूफी परंपरा में देखेंगे तो दोहा और चौपाइयों का मिश्रण किया गया, जिसको कि कड़वकबद्ध शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि वनवास के समय पांडवों को सत्यवती, चंद्रोदय, ऋतुपर्ण के आधार पर सत्यवती कथा किसने सुनाई थी? तो बातों ही बातों में आपने बिना सत्यवती कथा पढ़े ये जान लिया कि इस सत्यवती कथा में जो पात्र है, एक तो सत्यवती है, दूसरा है चंद्रोदय और तीसरा है ऋतुवर्ण। ये बात, ये जो कहानी है, जब वो वनवास में पांडव गए थे तो उनको एक ऋषि ने सुनाई थी। कौन था वो? ऑप्शन दिया गया मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि मार्कंडेय ऋषि ने वनवास के समय पांडवों को सत्यवती, चंद्रोदय, ऋतुपर्ण के आधार पर सत्यवती कथा सुनाई थी। ठीक है ना, मार्कंडेय ने सुनाई थी। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा और यहाँ तक कि मैं दावे के साथ करता हूँ कि नोट्स में भी नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं शती के में निम्नलिखित में से किन काव्यों में मिलती है? कुल मिलाकर यह देखना है कि आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की जो परंपरा रही, ऊपर हमने बताया कि सत्यवती कथा जो है वो दोहे चौपाई में है, तो आख्यानों में सबसे पहले दोहे चौपाई की परंपरा कहां पर दिखाई पड़ती है? ऑप्शन दिया गया जैन चरित, नाथ सिद्ध, सूफी, किसमें पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जैन चरित काव्यों में आप देखेंगे तो दोहे चौपाई का सबसे पुराना उल्लेख दिखाई पड़ता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि रसेश्वर दर्शन का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें है? रसेश्वर दर्शन, ऑप्शन दिया गया है सर्वदर्शन संग्रह, नाट्यशास्त्र, रसमीमांसा, भागवत। तो रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किसमें किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सर्वदर्शन संग्रह में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? तो आप देख रहे हैं कि इसका जवाब मैं पहले ही क्वेश्चन में दिया था और क्वेश्चन नंबर 58 में आप देख रहे हैं कि प्रश्न के रूप में आया हुआ है। यानी कि जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो फिर एक बार इसको रिवाइज करता हूं और जब मन नहीं मानता है तो प्रश्न जरूर डाल देता हूं, ताकि मान लीजिए आ जाए कि भक्ति काल कितने प्रकरणों में है, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं वो तुरंत इसका सही जवाब दे देंगे। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, 6 प्रकरणों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के प्रकरण 1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कवि का उल्लेख नहीं किया है? मोटे तौर पर आप देखेंगे तो प्रकरण 1 के अंतर्गत भक्ति काल के उदय और सामाजिक आधार पर चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्यादातर जिन कवियों का उल्लेख किया उसमें नामदेव, कबीर और ईश्वर दास का ही जिक्र उन्होंने किया। तुलसीदास केंद्र में नहीं, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुल 59 प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपने जो भी अपने कीमती वक्त को निकालकर यहाँ पर समय दिया होगा उसका लाभ आपको जरूर मिला होगा और आप मन ही मन प्रसन्न रहेंगे कि इतने दिनों से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आदिकाल एकदम से क्लियर हो गया और भक्ति काल का जो पहला प्रकरण है यानी भक्ति काल के उदय को लेकर और उसके सामाजिक आधार को लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपको समझ में आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं ये सर सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं था, बल्कि एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय का एक क्लास भी चल रहा था। शायद आपको इस तरीके से किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में गंभीरता से बताया जाए। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार होगा और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए